क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ खत्म हो गया है? जब अपनों का साथ छूटे, जब कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाए। कल्पना कीजिए, एक महान योद्धा जिसे कभी कोई हरा नहीं सका, युद्ध भूमि में खड़ा है और अचानक उसका धनुष हाथ से छूट जाता है। आंखों में आंसू भर आते हैं। यही क्षण है जब जन्म लेती है भगवद गीता और शुरू होता है श्री कृष्ण का पहला दिव्य उपदेश। धृतराष्ट्र का प्रश्न पहला श्लोक में बताया गया है। धृतराष्ट्र, वह अंधा राजा जिसने मोह में पड़कर अपने ही पुत्रों को धर्म से भटका दिया, अब चिंतित है। युद्ध शुरू होने वाला है। वह पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के इच्छुक मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं? कुरुक्षेत्र का दृश्य और अर्जुन की स्थिति के बाद दोनों ओर महाशक्तिशाली योद्धा खड़े हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन। अर्जुन, जो आज तक कभी डरा नहीं, अपने सारथी श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं किससे युद्ध करना है। रथ बीच में पहुंचता है। अर्जुन देखता है, दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाई मित्र। उसका चेहरा बदल जाता है। कृष्ण, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? मुझे राज्य, विजय, सुख नहीं चाहिए। इनकी हत्या कर मैं क्या करूंगा? मेरा मन विचलित हो रहा है। अर्जुन का मोह और शस्त्र त्यागना। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है। गांडीव हाथ से छूट जाता है। वह कहता है, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन रथ पर बैठ जाता है, शोक से भरा हुआ। यह है अर्जुन विषाद योग, जीवन के सबसे बड़े संकट में उसका टूट जाना। कृष्ण का पहला उपदेश। यही क्षण है जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तुम उन बातों पर शोक कर रहे हो जिन पर शोक करना उचित नहीं। ज्ञानी न तो जीवित और न मृत के लिए शोक करते हैं। अर्जुन, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान। जो आया है वह जाएगा, इसलिए मोह मत करो, कर्तव्य निभाओ। आज हम सब भी अर्जुन जैसे संकट में पड़ते हैं। जब नौकरी छूटती है, रिश्ता टूटता है, पैसा जाता है, हम सोचते हैं सब खत्म हो गया। पर याद रखो, जो जाता है वह शरीर से जुड़ा है, आत्मा से नहीं। ठीक यही स्थिति थी अर्जुन की कुरुक्षेत्र में। और इसी क्षण जन्म लेता है गीता का सबसे बड़ा सत्य, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम। हे माधव, मैं अपने गुरु, भाई और दादा को कैसे मारूं? राज्य, सुख, विजय किस काम की जब अपने ही नहीं रहेंगे? मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन शोक में बैठ जाता है। अर्जुन सिर्फ युद्ध से नहीं भाग रहा था, वह जीवन के सबसे बड़े संकट में था। उसका मन मोह और धर्म के बीच उलझा हुआ था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तुम उन बातों पर शोक कर रहे हो जिन पर शोक करना उचित नहीं। तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति न तो जीवित और न ही मृत के लिए शोक करता है। कृष्ण के शब्द केवल युद्ध के लिए नहीं थे, यह जीवन का शाश्वत नियम है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। मृत्यु सिर्फ वस्त्र बदलने जैसा है। इसलिए ज्ञानी कभी न जन्म पर खुश होते हैं, न मृत्यु पर दुखी। हमारे दुख का कारण मोह और आसक्ति है। जो चीजें बदलने वाली हैं, शरीर, संपत्ति, रिश्ते, उन पर आसक्ति रखने से ही पीड़ा होती है। सोचिए, नौकरी छूट जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, पैसा चला जाए, क्या जीवन खत्म हो जाता है? नहीं, ये सब बदलने वाली चीजें हैं। अगर आप कृष्ण के इस संदेश को समझ लें तो कोई भी संकट आपको तोड़ नहीं सकता। एक व्यक्ति जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन गीता के इस श्लोक से जीवन बदला। एक युवा का बिजनेस बर्बाद हो गया। उसने सोचा कि सब खत्म, आत्महत्या तक सोच ली। तभी एक बुजुर्ग ने उसे गीता की यही लाइन पढ़ाई, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम। वह समझ गया, जो गया वह अस्थाई था, आत्मा अजर अमर है। मेहनत फिर से करो। उसने नया बिजनेस शुरू किया और सफल हुआ। कृष्ण कहते हैं, दुख का कारण है आसक्ति। अगर दुख से बचना है तो जीवन का सत्य जानो, आत्मा अमर है, कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ो। यही गीता का संदेश है। कृष्ण कहते हैं, दुख का कारण है आसक्ति। अगर दुख से बचना है तो जीवन का सत्य जानो, आत्मा अमर है, कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ो। यही गीता का संदेश है।
अगर आप मानते हैं कि गीता जीवन बदल सकती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं अर्जुन की तरह ज्ञान चाहता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम गीता का अगला रहस्य बताएंगे। अगर आप मानते हैं कि गीता जीवन बदल सकती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं अर्जुन की तरह ज्ञान चाहता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम गीता के अगले रहस्य बताएंगे।